अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना, इसके प्रथम और दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। गीताया पुस्तकम यत्र नित्यपाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवत गीता की पुस्तक, पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहां विद्यमान होते हैं। तो जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है? यही सारे तीर्थ आ गए हैं। अनीता माता जी आप गाएं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि। एतद्वेवि एतद्वेति तुमि एतद्वेदितुमिच्छामि। एतद्वेदितुमिच्छामि। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते। क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेति तं प्राहुः। एतं दो वेति तं प्राहुः। एतद्यो वेति तं प्राहुः। एतद्दो वेति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदिः। अच्छा, रेणुका माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि। एतद्वेदितुमिच्छामि। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते। क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद्यो वेति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बहुत सुंदर। भगवत गीता का श्रवण करने से जो संसार मल है उसका नाश होता है और व्यक्ति पवित्र होता है। आइए इसका हम अनुवाद जानते हैं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन जी बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं अर्जुन जी। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, मैं इनके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जिनमें से भगवान इस श्लोक में 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र क्या है? ये शरीर, आपका जो शरीर है उसको कहते हैं क्षेत्र, ठीक है। लेकिन उस शरीर को जो जानने वाला है अर्थात उस देह में जो देही है, आप इस शरीर से अलग हो, है कि नहीं? शरीर तो परिवर्तित होता है, जैसे बाल्यकाल अवस्था, फिर तरुणावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आते हैं। ये शरीर हम नहीं है, हम इस शरीर से भिन्न कोई है। तो शरीर है क्षेत्र और इस शरीर को जानने वाला है, जो शरीर में जो देही है वो है क्षेत्रज्ञ। समझ आ रहा है सभी को? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो भगवान इस श्लोक में इन 2 का उत्तर दे रहे हैं। तो अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, प्रकृतिम पुरुषम एव च, प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम च, ज्ञान और ज्ञेय, एतद ये समस्त वेदितुम इच्छामि जानने की इच्छा करता हूँ। तो मैं
प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये सबको जानने की इच्छा करता हूँ। भगवान उत्तर में कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इदम शरीरम, यह शरीर, क्षेत्रमिति, क्षेत्र नाम से अभिधीयते, अभिहित होता है, अर्थात इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यह एतद वेति, जो इसको जानते हैं, तद विधि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, भगवान कह रहे कि जो इस ज्ञान को जानते हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण तम, अर्थात उनको, क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित करते हैं। अर्थात इस शरीर से भिन्न, जो शरीर में जो देही है, जो शरीर को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कितना अच्छी बात है कि नॉइस कैंसलेशन सिस्टम है और आप लोगों को बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है। इतनी जोर से पड़ रहा है कि मेरे मेरे कमरे के कुछ खिड़की विड़की भी हिल रही है, क्योंकि मेरे घर के एकदम दीवार के पीछे है। ओके, हम लोग तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। तो ये 6 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। क्या है वो? फिर से, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये क्या है? जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो क्षेत्र क्या है? ये शरीर, और इस शरीर को जानने वाला अर्थात जो देही है इस शरीर में, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। अब समझेंगे कैसे कि ये क्षेत्र है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, बद्ध जीव का जो शरीर है, वो कर्म क्षेत्र है। विभिन्न कर्मों के कारण उसको ये क्षेत्र, ये शरीर जो है वो प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। समझिए इस बात को। जो बद्ध जीव है उसके हृदय में भोग भोगने की वासना होती है, भोग भोगने की वासना है, और वो जितना उसकी भोग भोगने की क्षमता है उसके अनुसार उसको देह प्राप्त होते हैं। समझ आ रहा है? और ये जो उसको जो शरीर प्राप्त होते हैं अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र अर्थात ये शरीर जो कि कर्म क्षेत्र है। तो विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है अपनी भोग वासना से प्रेरित होकर के, और फिर उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ये एक उदाहरण के लिए एक बद्ध जीव है जो कह रहा है कि उसके हृदय में इच्छा है, ये वासना है कि मैं मांस खाना चाहता हूँ। तो प्रकृति कहती है, अच्छा तो तुम मांस खाना चाहते हो, तो तुम मनुष्य योनि में क्या कर रहे हो? ये लो, तुम बाघ की योनि ले लो और बाघ की योनि में तुम मांस खा सकते हो। इस प्रकार से उसकी वासना है और फिर उसको वैसा ही शरीर प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण नहीं, एक और उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरा बद्ध जीव है, उसके हृदय में क्या इच्छा है, क्या वासना है? मैं खाने में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, मतलब जो भी आ जाए खा लेता हूँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि जो है मांस आदि और अत्यंत निकृष्ट भोजन भी उसको वो स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से अर्थात चेतना इतनी निम्न है, तो प्रकृति कहती है कि अच्छा तुम्हारी इतनी निम्न चेतना है कि तुम्हें पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है, तो तुम सुअर बन जाओ, क्योंकि सुअर जो है कोई भेदभाव नहीं करता, मल भी खा लेता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की चेतना उसकी वासना अनुसार उसको कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर प्रदान किया जाता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। सबको समझ आ रहा है ये बात? आगे सबको ये बात समझ में? ठीक है, बहुत सुंदर। और ये शरीर क्या है? यह शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो हमने पढ़ लिया। इंद्रिय तृप्ति की भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसको शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है, तो समझ लिया। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता अर्थात देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो भेद है
इसको समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हमने इसको अध्याय 2 में भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर भक्त यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ में भगवत गीता का अध्याय 2 नहीं पढ़ा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अ, अध्याय 2 से ही कुछ बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। तो आप देखिए, चित्र में देखिए, बाल्यकाल की अवस्था है, फिर थोड़ा तरुण होता है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आता है। तो आपने भी स्वयं अपने शरीर में परिवर्तन को देखा हुआ। इमेजिन कीजिए, जब आप 2 साल के थे, वो शरीर और अभी अपना शरीर देखिए, इसमें कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। लेकिन आप वही व्यक्ति हो, ठीक है। आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा वही है, लेकिन परिवर्तन सारे कहाँ हो रहे हैं? शरीर में हो रहे हैं। तो आप ये भेद देख सकते हो कि शरीर है और आप शरीर से अलग कोई हो, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि इनको समझना कोई कठिन नहीं है, आसान है शरीर और क्षेत्र के बीच में अंतर करना। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। तो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझ आ रहा है, शरीर से अलग जो देही है वो, और कर्म क्षेत्र मतलब ये शरीर, इन दोनों में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है, ठीक है। हम ये हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ जो ढांचा है वो नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं। प्रारंभ में ही बताया गया है देहिनो अस्मिन, यहाँ पर बताया गया था देहिनो अस्मिन, ये था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान इसको अध्याय 2 में कहते हैं कि इस शरीर में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं, बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस प्रकार से जो अवस्थाएं आ रही हैं ये परिवर्तन होता है। और मृत्यु भी क्या है? वो भी शरीर का परिवर्तन ही है। तो जो धीर व्यक्ति है इस प्रकार के शरीर परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन तो आएंगे ही। मृत्यु भी क्या है? शरीर में परिवर्तन है, आत्मा में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है मृत्यु से। तो एक धीर व्यक्ति इन सब परिवर्तनों से मोहित नहीं होता है, वो स्थिर रहता है। जीव शरीर के भीतर रहता है, जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, और तरुण से वृद्ध रूप में बदल जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। तो ये समझ आ रहा है कि स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है, कहने का मतलब है इस शरीर का जो स्वामी है अर्थात जो आत्मा है वो इस शरीर से भिन्न है, ठीक है। और इस बात को जो देही अर्थ आत्मा वो इसको समझता है। ये तो आसान बात है, मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है कि हम इस शरीर से अलग है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधि है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। आप इस बात को समझ रहे हो? तो जैसे मैं हूँ जैसे यहाँ पर हम में से हर व्यक्ति के पास ज्ञान शक्ति है। जीवात्मा के पास एक शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति अर्थात ये समझना कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, ये तो ज्ञान है। अब जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है तो सोचता है कि मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अपनी देह से अपनी पहचान करता है, ये मिथ्या अहंकार है। तो जो बिल्ली है वो सोच रही है कि मैं बिल्ली हूँ अपनी भाषा में, जो कुत्ता है वो सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूँ। तो अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो उपाधियां है, पुरुष, स्त्री, कुत्ता, बिल्ली, ये सब उपाधि मतलब समझ रहे हो? ये एक टाइटल, ये किसका टाइटल है? शरीर की उपाधि है ये, आत्मा की उपाधि नहीं है। लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है, मतलब शरीर को जानने वाला उससे अलग है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुओं में प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि। अरे मेरा कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, कहाँ पहुंचे थे हम? कि ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। तो अभी आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप जान रहे हो कि आप कपड़ों से अलग हो, है ना? उसी प्रकार व्यक्ति समझता है कि ये समझ सकते हैं कि हम इस शरीर से अलग हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। भिन्न है मतलब अलग हैं।
मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं, आप हो, आप अपने शरीर से अलग हो, आपके शरीर को क्या बोलेंगे, क्षेत्र या कर्म क्षेत्र। और क्योंकि आप इस शरीर से भिन्न हो तो आप क्या हुए, क्षेत्रज्ञ हुए। ठीक है, ये बात तो सबको समझ आ रही है। शरीर, शरीर से भिन्न जो है देही, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है, मतलब साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता अर्थात जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। पहले के 6 अध्यायों में शरीर की ज्ञाता अर्थात जीवात्मा, उसके विषय में वर्णन है, और जैसे भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन है। अध्याय 2 में भी हमने पढ़ा था सांख्य योग, जिसमें भगवान बताते हैं ये सब शरीर के परिवर्तन, आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। तो बीच के 6 अध्याय, जो अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक पढ़े, उसमें भगवान ने भक्ति का ही निरूपण किया है और जीवात्मा और भगवान के बीच में संबंध के बारे में बताया है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा दी गई है। तो ये जो अध्याय है, मतलब आने वाले जो 6 अध्याय है, इसमें क्या बताया गया कि भगवान श्रेष्ठ हैं और जीव हमेशा उनके अधीन है। ठीक है, तो जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, वो हमेशा भगवान से अधीन अवस्था में है। उसकी परिभाषा इन अध्यायों में की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनादिकाल से हम भगवान से बहिर्मुख रहे हैं। बहिर्मुख मतलब हम ऐसी ऐसी मनोवृत्ति हो ना कि हमको भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति मिलता रहे, मुझे सुख मिलता रहे, मुझे भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं बहिर्मुख होना, इंद्रिय तृप्ति की तरफ उन्मुख होना। तो ऐसे अनादिकाल से हम रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति में, इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति में व्यक्ति को विस्मृति हो जाती है भगवान की, और जब वो भगवान की विस्मृति करता है तब जो माया देवी है वो उसको कष्ट देती है। तो हम अनादिकाल से कष्टों को झेलते हुए आए हैं, लेकिन इस जन्म में आप अपना सौभाग्य देखिए कि भगवान ने पूरी योजना बना ली कि आपको भगवत गीता भक्तों की संगति में सुनाए, जप कराए, प्रसाद पवाए, मतलब उनकी योजना है आपको अपने पास ले जाने की। तो अपने सौभाग्य को देखिए और इस बात की गंभीरता को समझिए कि अगर आप रोज भक्ति करना चाहते हैं तो आपको भक्तों की संगति चाहिए। भक्तों की संगति छोड़ देंगे तब भक्ति रोज नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप क्लास में ही देख लीजिए, हम रोज क्यों पढ़ पा रहे हैं क्लास को, क्योंकि एक संगति है। तो रोज एक एक श्लोक करके हम गीता पढ़ रहे हैं, और देखिए अभी हम 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं। खुद से इस प्रकार का डिसिप्लिन कर पाना मुश्किल है। हो सकता है कि कोई एक विरला व्यक्ति, रेयर व्यक्ति ऐसा कर पाए, लेकिन हम, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों की संगति करें, चाहे कितने भी एडवांस हो जाए। तो चीजें तो बहुत आसान है, भगवान की सेवा करनी है, नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है, प्रसाद पाना है, चीजें बहुत सिंपल है। लेकिन जब हमको लोग मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, तो उनको देखकर उत्साह आता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों की संगति करें। तो लाइव क्लास में आप आया कीजिए। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। तो अर्थात जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आर्थ तथा जो दुख में है, और आर्थ अर्थार्थी जिसको धन की इच्छा है, जिज्ञासु जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है, और यह ज्ञान पिपासु या ज्ञानी जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अब देखिए, हर कोई व्यक्ति जो इस संसार में दुखी है वो भगवान के पास नहीं आता है। भगवान जो है सारे कष्टों को हर लेते हैं, लेकिन हर दुखी व्यक्ति भगवान के पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा ही आते हैं भगवान के पास। अब अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। आसान भाषा में भगवान अब से इस अध्याय में वर्णन करेंगे जीवात्मा और प्रकृति और ईश्वर के विज्ञान के बारे में बताएंगे।
यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किसी तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी व्याख्या की गई है। तो जो जीव है वो हमेशा ही शरीर से भिन्न है, लेकिन किस प्रकार से उसका इस संबंध होता है, कैसे उसको इस प्रकार का कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर इस अध्याय में की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। 2 प्रश्न है आज की कक्षा से, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र की क्या है। जिन भक्तों को इसका उत्तर पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहले प्रश्न पर चलेंगे, क्षेत्र क्या है। अरे वाह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सबके हाथ खड़े हैं। ठीक है, जिनका वीडियो ऑन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पंकज प्रभु जी, आप बताइएगा। प्रभु जी, आपका माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। ये शरीर ही क्षेत्र है। जी प्रभु जी, शरीर जो है वो क्षेत्र है। ठीक है, सही उत्तर आपने दिया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है, आप सबके हाथ खड़े हैं, इसका मतलब आप सबको उत्तर पता है। वेरी नाइस। माधुरी माता जी, आपसे सुनेंगे, क्षेत्रज्ञ क्या है। माता जी, क्षेत्रज्ञ इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यस माता जी, बहुत सुंदर। जो शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। ओके, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। बहुत जोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण की जय, रामाचार्य दास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, जय राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।